उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं। अगर आपको सालों साल भर्ती नहीं करनी, इतने ज्यादा अध्यापक हो गए हैं स्कूलों में, तो कम से कम ये बीएड, बीटीसी, टीईटी, डीएलएड, ये सब चीजें जो है ये तो बंद कर दो। नहीं, ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है और सैकड़ों करोड़ों का, साल में हजारों करोड़ों का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे। भाई बीटीसी, बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है। कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीईटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है, गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पर, तब क्या दृश्य बनेगा? और फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा। ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान है ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रासरूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले। उनका एक अलग गोरख धंधा है, पूरी एक किताब उपन्यास उन पर लिख जाए, जो यहाँ कारोबार है। ये तो बंद कर दीजिए स्थायी तौर पर। 5 साल अगर आपको लगता है कि आप अध्यापक की जरूरत नहीं, बंद कर दीजिए। मुझसे युवाओं ने पूछा कि ये भी अमिताभ जी पूछा जाना चाहिए कि 2019 से भर्ती नहीं आई, नहीं कोई, और 19 से 23 तक अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुए उनकी भरपाई कैसे हुई? सवाल है। इसका ईमानदारी से उत्तर आना चाहिए शासन की ओर से। बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा, जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में। राकेश जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बयान लगातार विधानसभा में जारी हुआ है कि शिक्षकों का जो अनुपात और छात्र और शिक्षक का अनुपात है सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद से इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली बार तो जारी नहीं किया है, और दूसरी बात जो शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 पद था, समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में भर्ती करा पाए। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, और 68,000 जो भर्ती रही है उसमें से भी 22,000 सीटें खाली रह गई। अब बताइए, जो 1,37,000 पद ये भरे हैं लगातार 2019 के बाद, इनकी लोग शिक्षा मित्रों के पद को भरने को लेकर थी, उसके बाद से कोई भर्ती नया विज्ञापन आया नहीं। उसके बाद बताइए आप, क्या शिक्षक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए, और 2 करोड़ के करीब में नामांकन है इस समय छात्रों का, और ऊपर से ये बता रहे हैं सर छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर चल रहा है। ठीक, अभी उनको दोबारा में आएंगे। विक्रम सिंह जी, चलो हम करें इस विधानसभा में अपनी जान बचाने को ही बाबू ने लिख के दे दिया मंत्री जी को टाइप करके कि आप बोल देना शिक्षा मित्र अनुदेशक सब जोड़ के अनुपात समानुपात हो गया। अभी बोल बाहर आ जाना, बल्ले बल्ले छोड़ो, बहुत लंबा कलेश हो जाएगा। लेकिन जब आप सदन जैसी जगह पर, लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई जगह नहीं, वहां का बोला पत्थर की लकीर रिकॉर्ड में जाता है, इतिहास में दर्ज होता है। आप कह रहे हो कि भाई इनको जोड़कर हमारे पास पीटीआर पूरा है, तो कुछ मानदेय भी ठीक हो जाए। नहीं, तनख्वाह में का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन मानदेय तो दे सकते हैं संदीप बाबू। नहीं, अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 बताइए जी। मान 13 में ज्वाइनिंग हुई थी सर, और अभी 9,000 मिल रहा है जी। और सर हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं जी, लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन सर हमें, यदि आप शिक्षक मान रहे हैं तो हमें उसका जो सम्मानजनक है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, सब रजत नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना
युवा का। सर प्रथम सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आप लगातार धन्यवाद भैया। भाग करके हम सबका मुद्दे को जीवंत करते रहते हैं। और आते हैं अपने पॉइंट पर सर की जो आपने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती ये नहीं दे रहे हैं, ये बताते रहते हैं कि अनुपात समानुपात की जो पहली है ये तो कभी सुलझेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो भी ये पहली कम से कम अपने कार्यकाल में लगातार बताते रहते थे कि जो हमारा अनुपात समानुपात है ये बराबर है। उनका तो सब प्लस में भी रहता था, लेकिन उस समय लगातार हम सबके द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उनकी ये पहली फेल हुई और अंततः उन्होंने ये बोल दिया, ये चीज का आदेश भी दिया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि अगली भर्ती 17,000 के विज्ञापन पर करेंगे। लेकिन तो बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए होंगे, अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं, अब क्या होगा? सर जिस प्रकार से जो है बच्चे भर्ती